आज मां के चंद्र को धारण करने के बारे में बात करेंगे। आज बगलामुखी महाविद्या का प्रभाव आपके मन पर कैसा पड़ता है। चंद्र का अर्थ है मन, चंद्र का अर्थ है वाटर एलिमेंट, चंद्र का अर्थ है आपके भीतर की शीतलता, चंद्र का अर्थ है आपके चंद्र स्वर से भी संबंधित, मन के संतुलन से संबंधित, मन बुद्धि और आत्मा इसके एकात्म होने से संबंधित। बगलामुखी महाविद्या वह महाविद्या है जो जीवन में आपको सब कुछ दे सकती है। और जीवन में सब कुछ प्राप्त करने के लिए सबसे पहली रुकावट क्या होती है? आपका खुद का मन। सभी प्रकार के भय, सभी प्रकार के डर, सभी प्रकार की इच्छाएं, सभी प्रकार की वासनाएं, सभी प्रकार की लैक ऑफ कॉन्फिडेंस या फिर सभी प्रकार का ऊहापोह, इल्यूजन्स, ये सब मन में ही होती हैं। और मन का सीधा संबंध क्या है? आपके संचित संस्कारों के साथ में मन का सीधा संबंध है। हो सकता है मैं फंबल करूं थोड़ा सा, क्योंकि मैं कॉन्टिन्यूअस बोल रहा हूं विदाउट स्क्रिप्ट। इसका अर्थ यह है कि अगर आपके मन के अंदर डर, भय, अनिद्रा, तनाव, इस प्रकार की स्थितियां अगर आपके अंदर क्रिएट रहेंगी तो आप जीवन में क्या क्रिएट कर पाओगे, आप जीवन में कहां आगे बढ़ पाओगे। और बगलामुखी का साधक इतना ब्लेस्ड होता है कि उसके मन के संतुलन में सबसे पहले प्रभाव मिलता है। उसके संचित संस्कार, जो उसका सोल ट्रैवल है, उसके अंदर जो भी उसके अंदर गलत संस्कार भरे हैं, उनका वॉश होना और उनका अग्नि में भस्म हो जाना। और चंद्र का धारण करने का अर्थ क्या है? सभी देवियां चंद्र को धारण करती हैं। क्यों करती हैं? शिव चंद्र को धारण करते हैं। क्यों करते हैं? शशांक मुकुटाम, यहां मां बगलामुखी भी चंद्र को धारण करती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि उसका कारण यह है कि वो सूचक है कि मन से ही मनुष्य बनता है। हमारा मन ही है जो हमें हर प्रकार की इच्छाओं की ओर चलायमान करता है। हमारा मन ही है जो हमें हिंडर करता है। हमारे मन में ही वह सब चीजें भरी रहती हैं जिसके कारण हमारे बहुत सारे कार्य संपन्न नहीं हो पाते। अगर शत्रु बहुत प्रबल हो तो सबसे पहले आपका मन भय से ही जो है वो ग्रसित होता है। और शत्रु अगर बहुत कमजोर भी हो तो भी सबसे पहले आपके मन में ही ओवर कॉन्फिडेंस आता है। यदि शत्रु ना भी हो, मान लीजिए कोई स्थिति, कोई ऐसी बात जिसमें आप फॉर ग्रांटेड लेके बैठे हो, अचानक आपको पता चलता है कि अरे ये तो छूट गया मेरे हाथ से, या फिर आपके लाइफ में कोई ऐसी स्थिति क्रिएट हो गई है जिसके कारण आपके बिजनेस पे डाउन है, आप कोर्ट कचहरी में हैं, या फिर किसी ऐसे प्रकार की शत्रुता आपके जीवन में आ गई है, तो आप बगलामुखी की शरण में जाते हो तो सबसे पहले मन ही आपका शुद्ध होता है। मन के अंदर ही सभी संस्कार जो हैं, जो डर के संस्कार हैं, जो संचित एक्सपीरियंसेस आपके मन के अंदर भय बन के बैठे हैं, उनका नाश होता है। भगवती बगलामुखी को अग्नि रूपा कहा जाता है, ब्रह्मास्त्र रूपिणी कहा जाता है। मैंने पिछली वीडियो में भी बात की थी। तो सबसे पहली बात, भगवती बगलामुखी शशांक मुकुटाम सचंपक स्त्रैगुताम, सचंपक स्त्रैगुताम के बारे में भी बात करेंगे हम, परंतु आज हम शशांक, चंद्र की 16 कलाएं हैं। मालूम है आपको, मैंने इस पे बहुत बोला है। चंद्र ही हमारे अंदर के रसों का कारण है। चंद्र ही हमारे सभी प्रकार की इच्छाओं, वासनाओं और कामनाओं का कारण है। चंद्र तत्व ही है जो कि आपके अंदर सभी प्रकार के इमोशंस, आपके मूड स्विंग्स, आपके सभी प्रकार के इल्यूजन्स, इसका कारण बनता है। चंद्र माता है। चंद्र का अर्थ है आपका मन। अगर आपका मन संतुलित है तो आप जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। तो इसीलिए भगवती ने शशांक मुकुटाम सचंपक स्त्रैगुताम, शशांक का मुकुट धारण किए हुए वो भगवती बगलामुखी जो सुवर्ण के आसन पर स्थित हैं और शोक को उल्लास में बदलने वाली हैं, वही भगवती बगलामुखी शशांक मुकुटाम। बगलामुखी को तांत्रिकों की देवी कहा जाता है। बगलामुखी को तंत्र की देवी कहा जाता है, तंत्र की अधिष्ठात्री कहा जाता है। बगलामुखी के भैरव काल भैरव हैं। बगलामुखी का कहीं ना कहीं मृत्युंजय मंत्र से भी संबंध है। क्यों है यह भी बात करेंगे, परंतु तंत्र के दृष्टिकोण से शशांक मुकुटाम का अर्थ क्या है? तंत्र भी कहता है
कि आपके मन में ही सब संसार संचित हैं। सभी प्रकार की जितनी आपकी इमेजिनेशंस हैं, सभी प्रकार की जितनी आपकी क्रिएशंस हैं, वो मन के कारण ही है। तो जब यदि व्यक्ति पे कोई ऐसा तंत्र मंत्र, कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, तो वह सबसे पहले मन पे ही प्रभाव करती है। इसीलिए इनको सभी प्रकार के तंत्रों का नाश करने वाली शक्ति कहा गया है। वो महाविद्या बगलामुखी जिसके सामने किसी भी वायवीय बाधा, किसी प्रकार का तंत्र मंत्र, तंत्रों के षटकर्म, मारण, मोहन, वशीकरण, उल्लीकन, विद्वेषण, सभी प्रकार की तंत्र के षटकर्मों की ऊर्जाओं को नाश कर देने वाली बगलामुखी महाविद्या है। और जो व्यक्ति इसकी शरण में चला जाता है, उसका मन इतना संतुलित हो जाता है। मन ही तो है ना, अगर आपका मन कमजोर है तो हर तंत्र, हर मंत्र, हर ग्रह की बाधा आपके ऊपर प्रभाव डालेगी। हर सभी प्रकार की वायवीय बाधाएं, नेगेटिव एनर्जीज, कहीं नेगेटिव ऑरा, किसी का नेगेटिव ऑरा, ये आप पर प्रभाव डालेगा। परंतु अगर आपका मन संतुलित है तो कोई तंत्र मंत्र की शक्ति आप पर प्रभाव नहीं डाल सकती। तो इसीलिए बगलामुखी शशांक मुकुटाम